मनुष्य का शरीर प्रकृति परमेश्वर की बहुत बड़ी सौगात है, लेकिन इसमें हमने केमिकल्स का जहर, पोल्यूशन, रेडिएशन, इतनी सब चीजों का जहर डाल दिया है। उस जहर को निकालने के लिए एक तो ये ऑर्गेनिक लौकी, और इसका आप सब्जी बना सकते हैं, इसका सूप बना सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं। और जूस कहते हैं लोग, हमको ना लौकी का जूस टेस्टी नहीं लगता, तो इसमें थोड़ा आंवला डाल दें, इसमें थोड़ा सा ये धनिया डाल दें, धनिया, पालक, मेथी और ये आंवला आपने डाल दिया तो ये जूस बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। देखो मैं आपको टेस्टी जूस कैसे बनाना है ये बता रहा हूँ, और इसको आपको आपके सामने निकाल के दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छे से ये इसका टेस्टी जूस ऐसे निकल जाता है। बहुत अच्छे से इसका ये टेस्टी, और अब देखो कुछ भी इसमें फाइबर नहीं है और सारा फाइबर इसी के अंदर आ गया। ये जूस आप ऐसे ही पी जाएं, पीने में इतना टेस्टी लगता है, ये पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है और पीने में बहुत हेल्दी। पेठे का जूस ऐसे होता है, ये भी पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। अब इसकी तो एक गिलास भर की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जबरदस्त मामला आपको एक और बताता हूं। 1 चम्मच गोधन अर्क, ये जो आप गोमाता यहां पर देख रहे हैं ना, जिसको हमारा महेंद्र इतना बढ़िया सेवा करते हैं। गांव का ठाण ऐसा है जैसे मंदिर हो, इतना स्वच्छ बना के रखा हुआ है। अब देखो गाय का जो घी है वो तो बल बढ़ाता ही है, और गाय के घी में हमने कल गोंद, जो पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का सार, उससे फौलादी हड्डियां कैसे बनती है वो कल बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूं 1 चम्मच गोधन अर्क सारे बॉडी के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, सारे इंफ्लेमेशन, इंस्पेक्शंस को, सब अंदर की गंदगी को धो देता है। बहुत जबरदस्त है। क्या है देखो, ये बीटाडीन नाम की एक औषधि जो पशुओं के और आदमियों के डांगरों के कहीं भी चोट लग जाए उसके काम आती थी। अब इसमें देखो ये मैं पानी डाल रहा हूं, ये हमारा शरीर ऐसे ही होता है, नेचर ने ऐसे जल की तरह उसको बनाया होता है, जल की तरह पवित्र होता है हमारा शरीर। अब इसमें देखो बीटाडीन डाल दी। अब ये जो आप टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, जंक फूड, फास्ट फूड आदि जो खाते हो ना, वो सारा शरीर में ऐसे जहर घुल जाता है। अब मात्र मैं आप ही के सामने ये गोधन अर्क है, ये 1 चम्मच डालता हूं। ये लो 1 चम्मच डाला, ये लो। अब 1 चम्मच ये डाला और देखो ये चमत्कार जैसा हो गया। तो 1 चम्मच गोधन अर्क से आप इसको देख रहे हैं, मात्र 1 चम्मच डाला गोधन अर्क, और ये देखो दोबारा से दिखाता हूं। अब इसमें पहले 1 चम्मच डाला था हमने ये बीटाडीन, अभी दोबारा देख लो पूरा देखो। अब देखो, अब इसको हिला दिया और इसमें 1 चम्मच ये मिला दिया, लो फिर वापस। ये आप कितनी बार करके देख लो। तो लौकी का जूस, पेठे का जूस, और सबसे अच्छा गोधन अर्क। करोड़ों गोवंश है इस समय भी हमारे देश में, करीब 18 करोड़ गोवंश है। जो गाय दूध नहीं देती उसका मूत्र का गोधन अर्क बनाओ, इसको पियो, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, ट्रिग्लिसराइड घटेगा, वेट घटेगा। जो आप जंक फूड, फास्ट फूड और चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन और सारी चीजें प्रदूषित हैं, और एडल्टेशन बहुत ज्यादा है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह जो है हमने आपको पहले भी कई बार बताया, आंवला एलोवेरा का जूस पी लो। ये आंवला एलोवेरा का जूस अब ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब ये वैसे तो शरीर को ताकत देता ही है, और इससे भी जो है, अरे तो इससे भी हो गया साफ। अल्लाह, ये जोरदार मामला है ये। अब देखो ये अब कुछ कहते जी ये पिया नहीं जाता, ये पहली बार मैंने किया। और आपको मैं कभी भी कोई मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, पहले कभी ट्राई भी करके नहीं देखा, तो मैंने तो ऐसे ही ट्राई कर लिया कि ये गोधन अर्क की तरह ये आंवला भी इसको शुद्ध कर देता है। ले लो, आंवले ने भी शुद्ध कर दिया पूरा। तो आंवला पी लो, गोधन अर्क पी लो, बॉडी को डिटॉक्स कर लो। और अब है सर्दियों का मौसम, और सर्दियों के मौसम में हमारे पास में देखो ये गाय के घी में या गाय के मक्खन में सारे मसाले हमने डाल करके तैयार कर रखे हैं। ये पूरा इसके अंदर छोंक के लिए, क्योंकि अब हमारे पास तो थोड़े से समय में हमें सब बताना पड़ता है,
तो ये गाय के घी में सब हमने छोंक तैयार कर दिया। आहा हा, पूरा जोरदार इसका तो तड़का लग रहा है। और ये पालक, बथुआ और मेथी, तीनों का साग ऐसे ही बना सकते हैं आप। पालक, बथुआ, मेथी और सरसों का साग भी बना सकते हैं। हाँ, एकदम आंखों में लग रहा है। और ये सारे खड़े मसाले अपने घर में रखा करें। और देखो इधर तो ये पराठा, देखो ये हमने पराठा बनाया। अब पराठा, इसमें भी क्या डाला हमने, इसके अंदर गाय का घी या मक्खन। अब गाय का घी तो हमने पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध करा दिया है, और ये मक्खन है, ये भी सुबह सुबह जो गोमाता आप यहाँ देख रहे थे इसी का मक्खन है। और आप पराठा बनाना हो तो पराठा बना लो। वैसे मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि पराठे के बजाय रोटी बनाई जाए, और रोटी बना करके उसके ऊपर गाय का घी 1 चम्मच डाल करके खाया जाए, इससे बढ़िया कोई टॉनिक नहीं है। अब लोगों को पराठा खाने की आदत पड़ गई है, जब तक धुआं ना उठे चूल्हे में और धुआं ना उठे अपने शरीर से, तब तक हमको संतुष्टि नहीं होती। आप रोटी बनाए पालक, बथुआ, मेथी आदि डाल करके, ये मैं तो इसमें एलोवेरा और इसी के अंदर ही सहजना डाल देता हूं, और देखता हूं उसका अप्रतिम लाभ होता है। और बाद में ऐसे ही मक्खन ऐसे डाल करके ऊपर से खा लिया करे ना। अब क्योंकि सर्दी आ गई है ना, तो ये देखो, ये लो भाई, खाने वाले भी इधर तैयार। एक पराठा और दे दो। ये बेटियां हमारी सुबह से लगी हुई है। बेटा लो, तुम यही खाओ। तुमने बहुत सेवा की है सुबह से। वो देखो ये रोटी, अब ये रोटी तैयार होगी। अब इस रोटी के ऊपर मक्खन डाल करके खा लो ना, वो ज्यादा हेल्थ की दृष्टि से उपयोगी होता है। आज हमने आपको बताया कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपके पास में गौ माता है। ये जो गौ माता है ना, ये बड़ी जबरदस्त है। ये हमारी पुंगनूर गाय है, ये आपने मोदी जी के यहाँ भी देखी होंगी। और ये हमारी प्यारी प्यारी गैया मैया है। मैं रोज सुबह सुबह इनके पास आता हूँ, इनकी सेवा भी करता हूँ, और ये रोज हमारे साथ में रोटी भी खाती हैं। खूब घूमती हुई दौड़ भी बहुत तेजी से लगाती हैं। और ये छोटी वाली गैया मैया है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है अभी रोटी के लिए आए होंगे। और ये गैया मैया हमारी, ये भी बहुत शरीफ वाली गैया मैया है। रोज मैं इनके पास आता हूँ और इनकी सेवा करता हूँ। और ये जो गोबर कर देती है ना, लोग गोबर उठाने में शर्म करते हैं। हमारा सेवक भी ऐसा ही है, और हम खुद भी बचपन से ही गोबर उठाते रहे। और ऐसे गोबर को उठा करके हम इनके थान को इतना साफ सुथरा रखते हैं। हमारी गैया मैया एकदम यहाँ साफ सुथरी रहती है। आप देखो इनके बदन के ऊपर मिट्टी तो लगी हुई थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि अभी बैठी थी, अभी खड़ी होगी मैया हमारी। और ऐसे हमारे बड़े नंदी भी है, और ये पुंगनूर वाले नंदी है। तो ऐसे गैया मैया की सेवा करें, गौ माता का दूध पिए, घी खाएं, और गोधन अर्क पिए। गौ माता भी बचेगी, भारत माता भी बचेगी, और सत्य सनातन धर्म और हमारी संस्कृति भी बचेगी। इसलिए योग का व्रत लीजिए, आयुर्वेद का व्रत लीजिए, स्वदेशी का व्रत लीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तब ये भारत माता भी बचेगी और ये धरती माता बचेगी। आज इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, और हमारा संकल्प है कि हम हर रोज कम से कम 1 करोड़ भाई बहनों को अपने साथ देखना चाहते हैं फेसबुक लाइव पर, और आपको ऐसी रोज नई नई जानकारियां देते रहेंगे, और आपको जीवन को सुखमय बनाते रहेंगे।